सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव। उम्मीद करता हूं आप सभी अपनों के साथ सकुशल होंगे। कल दिनांक 15 सितंबर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा ग्रांट प्रपोजल सबमिशन कैंप 2.0 का आयोजन किया गया था, जहां पर हमारी संस्थाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, लास्ट ईयर सबमिशन करने वाली संस्थाओं में से लगभग अभी 23 डाक हैं जो इन बिटवीन हैं। अगर वो आज शाम तक रिसीव हो जाती हैं, देन वो इसमें कंसीडर की जाएंगी, क्योंकि आज के लिए हमने समय लिया है। हालांकि सबमिशन के लिए तो जिस कंपनी में हमें जाकर ये सबमिशन करनी थी, जिस ऑफिस में, जिस कॉर्पोरेट ऑफिस में हमें जाकर सबमिशन करना था, वहां से इंफॉर्मेशन आई है कि आज किसी कारणवश जो है छुट्टी रखी गई है। तो आज और मैं वेट करूंगा आपकी डाक के लिए कि आज आपकी डाक मुझे जो है रिसीव हो जाए। इसके अलावा नई संस्थाओं ने काफी ज्यादा प्रतिभाग किया। बहुत सारे संस्थाओं ने जो है फिजिकली सबमिशन के माध्यम से अपनी फाइल सबमिट की। और यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि मोस्टली सबमिशन हमारे पास थ्रू कंसल्टेंसी एजेंसीज आए हुए हैं। यानी कि शायद कहीं संस्थाओं को लगता है कि कंसल्टेंसी सर्विसेज वाले या कंसल्टेंसी चलाने वालों के माध्यम से हम ग्रांट प्रपोजल अपने सबमिशन करते हैं तो रिस्पॉन्स बेटर रहता है। तो खैर कोई बात नहीं। हमारा काम है आपकी फाइलों को, आपके आवेदनों को जो है संबंधित फंडिंग एजेंसी तक पहुंचाना। और मैंने आपसे कहा था, आपसे वादा किया था कि इस बार मेरा पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर हमने जो प्रपोजल सबमिशन कैंप लिए थे, वो कैंप हमारा शायद सितंबर या दिसंबर के आसपास था। और मार्च में जब तक फाइनेंशियल फंडिंग्स की कुछ रिजल्ट्स आते, चुनावी दौर था और तमाम प्रकार के जो गवर्नमेंट ने लगाम कसी है सीएसआर एजेंसीज पर कि तमाम प्रकार के फंड्स के नाम पर जो है उनसे बॉन्ड्स और इस टाइप के जो वाहियात चीजें की गई। तो खैर लास्ट ईयर हम रिजल्ट नहीं दे पाए, लेकिन इस बार मैंने आपसे वादा किया था कि हम इस साल पूरा प्रयास करेंगे कि आपको एक बेटर रिजल्ट देकर आ सके। तो मैं आप लोगों के बीच में जो है शेयर करना चाहूंगा उन सभी एप्लीकेंट्स के नाम जिन्होंने अपनी प्रपोजल को सबमिट किया कल के कैंप में। अ, किसी नाम में अगर गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि कल सारा दिन कैंप में हम बिजी रहे और शाम को बस एक नज़र में जो नाम समझ में आया हमें संस्थाओं का, तो वो हमने टाइप कर लिया। तो मैं एक बार जल्दी से नेम रिपीट कर देता हूँ जिनके फिजिकल सबमिशंस हुए हैं। और इन फिजिकल सबमिशंस में एक दो फाइलें ऐसी भी हैं जो हमें प्रियर डेट जो है डाक से मिल चुकी थी, तो उनकी भी शायद फाइलें खुल चुकी हैं, तो वो भी इसमें एक दो नाम आ चुके हैं प्रीवियस जो है पुराने एप्लीकेंट्स में से। बाकी के बहुत सारे डाके हैं जो अभी इन ट्रांजिट हैं, यानी कि अगर वो कल तक हमें, सॉरी आज शाम तक अगर हमें रिसीव हो जाती हैं या कल मॉर्निंग में भी हमें रिसीव हो जाते हैं, हमें लगभग 11 बजे सबमिशन के लिए जाना है। तो 10 बजे मैं एक बार पोस्ट ऑफिस टीम को भेजूंगा। तो अगर वहां पर कोई डाक अवेलेबल होगी जो कल डिलीवर होने के लिए होगी, तो वो उसको कलेक्ट करवा लिया जाएगा, जो कि लगभग 23 डाक है। यानी कि पिछले एप्लीकेंट्स में से 23 संस्थाओं ने आवेदन प्रस्तुत किया है। मैं नई संस्थाओं के नाम आपको जो है अनाउंस कर देना चाहता हूं। अर्पण संस्थान, भारत सेवाश्रम संघ, आगाज फाउंडेशन ट्रस्ट, चन, चेतना ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन, अल शहादत वेलफेयर सोसाइटी, फ्रेंड्स कल्चरल सोसाइटी, ऑल इंडिया डेवलपमेंट सोसाइटी, ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट, न्यू शिव शक्ति शिक्षण संस्थान, लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ शिक्षा समिति, अनिकेत सामाजिक सेवा संस्थान, अनमोल पहल संकल्प सेवा ट्रस्ट, मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट, आरूही जागृति एजुकेशनल सोसाइटी, नेताजी एजुकेशनल ट्रस्ट, आरोग्य ग्रामीण चैरिटेबल ट्रस्ट, पंख उड़ान के शिक्षा समिति, आर्यव्रत लोक सेवा संस्थान, यूनिटी डेवलपमेंट काउंसिल, अथर्व विमुक्ति संस्थान, ट्रू विजन फाउंडेशन, वैभव दलित कल्याण फाउंडेशन, श्री गुरु स्नेह संस्थान,
फ्लावर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, भारत समाज सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, शिवा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, आराधना सेवा वेलफेयर ट्रस्ट, ब्रह्म सेवा संस्थान, आरोन चैरिटेबल सोसाइटी, दलित कल्याण सेवा समिति, अभ्युदय महिला मंडल, राज राजेश्वरी शिक्षा समिति, अक्षय श्री सेवा संकीर्तन मंडल, हेवन क्लब ऑफ पुअर, अरुणा फाउंडेशन, दयाल वेलफेयर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट, ऑर्फनेज वेलफेयर एसोसिएशन, देवी दिव्यंती एजुकेशनल सोसाइटी, भारतीय भारतीय ट्राइबल वेलफेयर ट्रस्ट, दिशा तंजीम वेलफेयर सोसाइटी, भूमि मल्टी एडेड कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, दिव्यांश सेवा संगठन, बूंद एजुकेशनल सोसाइटी, चहक बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थान, मिल्लत वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट, ब्राइट एजुकेशनल सोसाइटी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, एक पहल एवरग्रीन ट्रस्ट, गंगोत्री महिला सम्मान संस्थान, वाग एजुकेशनल फाउंडेशन, गिरिजा स्किल केयर सोसाइटी, साक्षी चैरिटेबल ट्रस्ट, राहत मानव वेलबींग सोसाइटी, केयर होम ट्रस्ट, ग्रोथ विद अस वेलफेयर ट्रस्ट है या फाउंडेशन कंफर्म नहीं, ग्रोथ विद अस वेलफेयर ट्रस्ट लिखा है यहाँ, सेंटर फॉर रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी, हयात खिदमत फाउंडेशन, पटना एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, चैतन्य सोशल फॉर अपलिफ्ट चैतन्य सोसाइटी फॉर अपलिफ्टमेंट, चैरिटी इंटीग्रेटेड सोसाइटी, चाइल्ड फाउंडेशन ऑफ इंडिया ट्रस्ट, जज्बा जाबाज एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, जय जगदम्बे समाज वेलफेयर ट्रस्ट, कॉमन मैन सेवा ट्रस्ट, जन समृद्धि संस्था आरा, दया चैरिटेबल ट्रस्ट, केपी मेमोरियल ट्रस्ट, महेश मेमोरियल ट्रस्ट, कल्पना सेवा सदन, उद्योगी महिला संगठन, V4U वेलफेयर सोसाइटी, विंग्स वुमेन डेवलपमेंट ट्रस्ट, ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी, यूथ अचीवर ट्रस्ट, उत्तरकाशी शिशु कल्याण समिति, युवा विजनरी मिशन ट्रस्ट, विद्यादीप एनजीओ, विवेकानंद सेवा विद्यापीठ, आदर्श एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी और वॉलंटरी हेल्थ सर्विसेज ट्रस्ट। इन सभी संस्थाओं के हमें फिजिकल सबमिशंस रिसीव हुए। साथ ही साथ बताना चाहूंगा 5 से 7 संस्थाएं ऐसी भी रहीं जिन्होंने इस प्रपोजल सबमिशन के अंदर पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन उनका जो पार्टिसिपेशन है वो अधूरा रहा, बिकॉज उनको जो है उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ वो अपनी ग्रांट प्रपोजल ही लाना भूल गए थे। तो मेरा उन सभी साथियों से जो इस बार फेल रहे हैं अपने सबमिशन में, जो समय से नहीं पहुंच पाए, क्योंकि करीबन 22 से 23 कैंडिडेट्स के हमारे पास कॉल्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि उनकी फ्लाइट्स मिस हो गई हैं। तो खैर मेरी सहानुभूति आपके साथ है और उम्मीद करूंगा कि आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार से जुड़े रहें और अगले किसी प्रपोजल कैंप का हिस्सा जरूर बने। जो साथी फिजिकल सबमिशन के लिए अदर स्टेट से यहाँ पहुंचे भी और उनके पास अपना प्रपोजल नहीं था, उनसे भी मेरा अनुरोध है, प्लीज आप एक बार ना वेरीफाई कर लिया कीजिए कि आप विद कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ आए हैं नहीं आए हैं। यहाँ पर एक जो है मुझे तरीका बड़ा अच्छा लगा। हमारे पास जो है बिहार से कुछ एनजीओज आई और हालांकि सबमिशन के लिए 2 कैंडिडेट आए उनकी तरफ से, और उन्होंने फोन पे हमसे बात की और बताया कि सर सब लोग आते काफी सारा खर्चा हो जाता, तो हमने 2 लोगों के माध्यम से आपके पास सबकी एनजीओज की फाइल भिजवा दी है। तो अगर आपके कोऑर्डिनेशन में आपके आसपास ऐसी एनजीओज हैं
जिनका आप प्रपोजल सबमिशन के लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को, तो आप उनके प्रपोजल के साथ आ सकते हैं। ये तरीका भी हमें आपका बेस्ट लगा। तो उम्मीद करता हूं, इसके अलावा मैंने बताया कि लगभग 23 फाइलें ऐसी हैं जो अभी डाक में हैं, जिनका मुझे नहीं पता कि उनके अंदर एक प्रपोजल है, दो प्रपोजल है, या उसमें एएनआर लिखा है, या जो है जेड फॉर जेब्रा लिखा है, मुझे नहीं पता। और ना ही शायद इतना मौका मिलेगा, क्योंकि हमें आज सबमिशन के लिए जाना था। हालांकि कंपनी वालों ने हमें आज की रियायत दी है, शायद उनके यहाँ पर हॉलीडे है आज के लिए। तो हम जो है कल मॉर्निंग में जाकर हम सबमिशन करके आएंगे। तो फाइलें खोलकर देखने का समय नहीं मिलेगा। आपने अगर आपकी जो फाइल्स हैं उसमें अगर किसी प्रकार की मिस्टेक है, तो अभी डीप एनालिसिस के लिए मौका नहीं है। तो उम्मीद करता हूं फिर भी कि अगर आपकी फाइलें जो है बेहतरीन है। हमने हालांकि इस बार गाइडलाइन के माध्यम से पूरी चीजें क्लियर की थी कि आपका 12 एटीजी जो है वैलिडेट होने चाहिए। प्रपोजल जो है आपको कितने लिमिट तक का देना, तो इस बार लिमिटेड अमाउंट के ही प्रपोजल आए हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि काफी सारी संस्थाओं ने छोटे प्रपोजल्स दिए हैं। जहां पर देखिए, जहां आपका अमाउंट छोटा होता है वहां प्रपोजल एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि प्रपोजल्स जो है लाखों और करोड़ों से कम ही होने का नाम नहीं लेते। लेकिन इस बार मैंने नोट किया कि लगभग लगभग 20 से 30% एनजीओज ने 2 लाख के अंदर, मतलब 2 से 5 लाख के बीच का ही प्रपोजल सबमिट किया है। इन सभी संस्थाओं में मोस्टली जो है, अगर मैं बात करूं तो 40% प्लस जो एनजीओज हैं वो सभी के सभी स्कूल्स रन कर रहे हैं, और बहुत सारी संस्थाओं ने अपने स्कूल के प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं। उम्मीद करता हूं कि हम इस बार आपके लिए कुछ बेहतर प्रयास कर सकें, और आपके प्रपोजल्स को कंसीडर कराने में इस बार राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ पूरी ताकत के साथ खड़ा है। तो आप सभी को एक बार फिर से जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 24 तारीख को जो हमारी शॉर्टलिस्ट हमारे पास आएगी, क्योंकि हम इस डॉक्यूमेंटेशन को, आपकी फाइलों को हम एज इट इज, जैसी आपकी डाक में है या जैसी भी आप सबमिट करके गए, वैसा का वैसा हम जो है फंडिंग एजेंसीज को सबमिट करवा कर आएंगे। 24 तारीख को हमें वहां से लिस्ट मिलेगी कि कौन कौन से प्रपोजल जो है सबमिशन के लिए एक्सेप्ट किए गए, और कौन से डॉक्यूमेंटेशन या किसकी फाइलें जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के अभाव में रिजेक्ट कर दी गई, या कंप्लीट इनकम्प्लीट एप्लीकेशन के रूप में रिजेक्ट कर दी गई। तो 24 तारीख को हमें लिस्ट मिल जाएगी कि हमारे कितने प्रपोजल जो है वो कंसीडर हुए हैं सबमिशन के लिए। और जैसे ही हमारे पास ये लिस्ट आती है, फिर आगे की जो जानकारी हमें मिलेगी कि कब तक आपके फंड्स रिलीज होंगे, वो इंफॉर्मेशन आपको जो है सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ ही अनाउंस कर दी जाएगी। तो मिलते हैं 24 तारीख को इस ग्रांड प्रपोजल सबमिशन कैंप के रिजल्ट के साथ। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।